फ्रेंड्स, सो गाइज वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वीएस मेडिकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंडिविजुअल जॉइंट, एंकल जॉइंट। गाइज प्रीवियस वीडियो में हमने एंकल कॉम्प्लेक्स के कुछ बेसिक को समझा था, ठीक है ना। और आज हम डिस्कस करेंगे उस एंकल कॉम्प्लेक्स में से एक जॉइंट, एंकल जॉइंट। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज सबसे पहले एंकल जॉइंट्स का एक दूसरा नाम और होता है, वो होता है टैलोक्रूरल जॉइंट। क्या होता है गाइज? टैलोक्रूरल जॉइंट। ओके फ्रेंड्स, टैलोक्रूरल जॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो एंकल जॉइंट होता है, इस एंकल जॉइंट के अंदर 3 बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं। सबसे पहले ये फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। 3 बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं। उन 3 बोन्स के नाम को देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले होती है हमारी टिबिया, फिब्यूला एंड द लास्ट वन इज टेलस। ओके फ्रेंड्स, तो गाइज अब टिबिया है, फिब्यूला है, टेलस है। तो अब यहाँ पर हम ये तो कह नहीं सकते कि टिबिया पूरी की पूरी आर्टिकुलेट करती है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टिबिया होती है और जो फिब्यूला होती है, इन दोनों का जो डिस्टल पार्ट होता है, इन दोनों का डिस्टल पार्ट जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। और जो टेलस होती है, इसकी बॉडी पार्टिसिपेट करती है, मींस बॉडी ऑफ टेलस, ठीक। अब गाइज यहाँ पर देख लीजिए, जब ये दोनों स्ट्रक्चर जॉइंट बनाते हैं, तब इस जॉइंट को हम कहते हैं एंकल जॉइंट। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये एंकल जॉइंट बन गया है, ठीक है ना। अब एंकल जॉइंट बना है, तो जब कोई भी जॉइंट होता है तो उसकी 2 सरफेस होती हैं, एक होती है प्रॉक्सिमल सरफेस और एक होती है डिस्टल सरफेस। सो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस, तो इसके अंदर 2 आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं। एक होती है प्रॉक्सिमल और एक होती है डिस्टल। एक प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस होती है और एक होती है डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। सो गाइज आइए इनको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि हमारी टिबिया है, ठीक, और यहाँ पर ये हमारी इस तरीके से फिब्यूला है, ठीक है। ये हो गई हमारी फिब्यूला, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हो गया हमारा बॉडी ऑफ टेलस। बाकी डायग्राम्स तो मैं इतना अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, और आगे नीचे भी बनेगा, लेकिन जो मेन फंडा है वो यहीं पर है, ठीक है ना। इसी को समझना होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा टेलस, ये हो गई टिबिया और ये हो गई हमारी फिब्यूला। और गाइज ये है हमारी मीडियल साइड और ये है हमारी लेटरल साइड, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो प्रॉक्सिमल सरफेस है जॉइंट की, प्रॉक्सिमल सरफेस जॉइंट की या प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस कौन सी होती है, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो, इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनना है, ठीक है ना, ये वाला। तो एक कॉनकेव स्ट्रक्चर है बेसिकली। कॉनकेव कॉन्वेक्स आपको क्लियर ही है कि ये, अगर मैं इसको इधर से देखूंगा, इधर से देखूंगा तो ये हमारा कॉनकेव है, और इसको मैं यदि इधर से देखूंगा तो ये हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारी टिबिया और फिब्यूला है, तो टिबिया और फिब्यूला का डिस्टल एंड, टिबिया और फिब्यूला का डिस्टल एंड जॉइंट की प्रॉक्सिमल सरफेस बनाता है। गाइस फोकस ऑन दिस पॉइंट, डोंट बी कंफ्यूज। टिबिया और फिब्यूला का डिस्टल एंड, मैं यहाँ पर बोन के डिस्टल एंड की बात कर रहा हूँ। टिबिया और फिब्यूला का डिस्टल एंड जॉइंट की प्रॉक्सिमल सरफेस बनाता है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया एंड फिब्यूला, distal end of the tibia and fibula, distal end of the tibia and fibula forms the proximal articular surface of the ankle joint. Okay,
अब हम बात करते हैं डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। गाइस जब प्रॉक्सिमल ये वाली हो गई तो डिस्टल ये वाली होगी, लेकिन यहाँ पर यह है टेलस, ठीक है ना, टेलस की भी बॉडी। तो टेलस की बॉडी का ये एंटीरियर पार्ट है, ये वाला, ये एंटीरियर पार्ट है, और ये टेलस की बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक। तो यहाँ पर टेलस की जो बॉडी है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो जॉइंट की डिस्टल सरफेस बनाता है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ टेलस, posterior part of body of talus form the distal articular surface of the ankle joint। तो गाइज यहाँ पर हमने जस्ट नेमिंग की, प्रॉक्सिमल सरफेस कौन सी है और डिस्टल सरफेस कौन सी है, ठीक है ना। अब आइए इन सरफेसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेसिकली गाइज जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं इनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम इनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। तो अब जब तक हम इन सरफेसेस को नहीं समझेंगे तब तक हमको इस जॉइंट का फंक्शन क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और किसी भी जॉइंट्स का फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रॉक्सिमल सरफेस की, प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस। गाइज यहाँ पर हमको फिर से एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा वही वाला। गाइज ये हमारी टिबिया है, ये फिब्यूला है, ठीक है ना। अब गाइज देखिए, और ये हमारी मान लीजिए टेलस है, बॉडी ऑफ द टेलस, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमल सरफेस की, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस। तो कहीं ना कहीं हम इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। मीन्स जो हमारा टिबिया के पास होता है मीडियल मैल्यूलस, इस पॉइंट को गाइज अभी क्लियर कर लीजिए। टिबिया के पास होता है मीडियल मैल्यूलस, और जो फिब्यूला होता है उसके पास होता है लैटरल मैल्यूलस, ठीक है ना, लैटरल मैल्यूलस, ठीक। तो गाइज यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली। डिस्टल टिबिया, हम इतना पार्ट लेंगे डिस्टल टिबिया का, ठीक है ना, डिस्टल टिबिया एंड मीडियल मैल्यूलस। मीडियल मैल्यूलस भी तो टिबिया का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर हम इस हिस्से को बोलते हैं डिस्टल टिबिया एंड द मीडियल मैल्यूलस एंड लैटरल मैल्यूलस ऑफ द फिब्यूला। डिस्टल टिबिया, मीडियल मैल्यूलस एंड लैटरल मैल्यूलस ऑफ द फिब्यूला फॉर्म्स अ कॉनकेव स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मोर्टिस, ठीक। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के एक कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मोर्टिस। ओके फ्रेंड्स, क्या बनाते हैं? मोर्टिस। कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलकर के बनाते हैं? तीन स्ट्रक्चर। देखिए गाइस, सबसे पहला डिस्टल टिबिया, डिस्टल टिबिया, मीडियल मैल्यूलस एंड लैटरल मैल्यूलस। ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर के प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस बनाते हैं, और इस सरफेस को और इस कॉनकेव ग्रूव को हम कहते हैं मोर्टिस। ओके फ्रेंड्स, अब गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं मोर्टिस का यहाँ पर एक तरीके से क्या रोल है। गाइज आप सभी ने पाइप रिंच देखा होगा, ठीक है ना, रिंच टाइप का। देखिए वो क्या होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है ना। अब गाइज ये एक रिंच है, ठीक। अब इसके हम यहाँ पर कोई भी बोल्ट फंसा करके उसको टाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिंच होता है गाइज इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है मोर्टिस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा मोर्टिस, और ये है हमारा बोल्ट, ठीक है ना। तो अब इस पूरे को स्ट्रक्चर को हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रिंच, ठीक। तो यहाँ पर मोर्टिस का एग्जाम्पल एक रिंच हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम रिंच से कंपेयर कर सकते हैं, उसके जैसा ये स्ट्रक्चर होता है। तो गाइज यहाँ पर जो मोर्टिस होते हैं, बेसिकली जो मोर्टिस होता है वो टू टाइप्स का होता है मोर्टिस, ठीक है ना। इसको ध्यान से सुनिएगा डिटेल में जरा। मोर्टिस होता है बेसिकली हमारे टू टाइप्स के, एक होता है फिक्स्ड मोर्टिस और एक होता है एडजस्टेबल मोर्टिस। तो गाइस जो फिक्स्ड मोर्टिस होता है वो होता है सिंपल, ठीक है ना। फिक्स्ड मोर्टिस है वो है सिंपल। अब यहाँ पर जो फिक्स्ड मोर्टिस होता है वो सिर्फ एक ही साइज के बोल्ट को टाइट कर सकता है, जबकि एडजस्टेबल मोर्टिस जो होता है वो वैरायटी ऑफ द बोल्ट को
टाइट कर सकता है, मीन्स अलग अलग साइज के बोल्ट को वो टाइट कर सकता है, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पर जो हमारा फिक्स्ड मोर्टिस होता है, जो फिक्स्ड मोर्टिस होता है वो होता है हमारा सिंपल मोर्टिस, ठीक है ना, उसको हम सिंपल कहेंगे, ठीक। और जो हमारा एडजस्टेबल मोर्टिस होता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स मोर्टिस, क्योंकि उसका काम भी देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है ना, वो अलग अलग टाइप के बोल्ट को कस सकता है। अब गाइज ये तो था मैकेनिकल, ठीक है ना, एक जॉइंट से हट करके हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि जो एंकल जॉइंट है, इस जॉइंट के अंदर कौन सा मोर्टिस होता है। गाइज जो एंकल जॉइंट होता है, इस जॉइंट के अंदर होता है हमारा एडजस्टेबल मोर्टिस। एडजस्टेबल मोर्टिस मीन्स ये अलग अलग टाइप के सरफेसिस पर, जैसे कि मान लीजिए हम अनइवन सरफेस पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा एंकल के अंदर ये वाला जो मोर्टिस है ना, ये एडजस्टेबल है, ये अपने आप को चेंज कर लेता है, ये अपने साइज को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टेरन। टेरन मीन्स अनइवन सरफेस। जैसे ही अनइवन सरफेस आती है और जो टेलस होती है इसके अंदर यदि फिक्स नहीं हो पाती, तो ये मोर्टिस अपना साइज चेंज कर लेता है। अब गाइस बात आती है कि ये मोर्टिस अपना साइज चेंज कैसे करता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारा टिबिया और फिब्यूला के बीच के अंदर दो जॉइंट होते हैं। टिबिया और फिब्यूला में दो जॉइंट होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल। तो गाइस जो हमारी फिब्यूला होती है वो मूव करती है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिबियोफिब्युलर जॉइंट पर, और इसके मूवमेंट की वजह से ही ये मोर्टिस एडजस्टेबल बन पाता है। तो जो हमारा एंकल कॉम्प्लेक्स है या हमारा जो एंकल जॉइंट है, उस एंकल जॉइंट के अंदर जो मोर्टिस होता है वो होता है एडजस्टेबल मोर्टिस। तो गाइज यहाँ पर तो हमने देखा कि जो हमारी प्रॉक्सिमल सरफेस है वो एक मोर्टिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको मोर्टिस के बारे में ही अच्छे से डिफाइन करना होता है। और गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बात अभी क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारी फिब्यूला होती है वो टिबिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिस्टली होती है और पोस्टीरियरली होती है, ठीक है ना। तो फिब्यूला के कंपैरिजन में जो टिबिया का जो मैल्यूलाई होता है वो थोड़ा सा डिस्टली होता है, इसके कंपैरिजन में जो फिब्यूला है बेसिकली वो मोर डिस्टली होती है एंड मोर पोस्टीरियरली होती है। गाइज इसका रोल हमको जब हम इसके एक्सिस पढ़ेंगे, एंकल जॉइंट के एक्सिस को पढ़ेंगे, वहां पर क्लियर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा प्रॉक्सिमल सरफेस, ठीक। अब गाइज हम बात करते हैं डिस्टल सरफेस की, ठीक है ना। तो ये तो था प्रॉक्सिमल सरफेस के बारे में। अब देख लेते हैं डिस्टल सरफेस। सेकंड सरफेस इज डिस्टल सरफेस, डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। तो गाइज अभी हमने प्रॉक्सिमल सरफेस डिस्कस किया, तो प्रॉक्सिमल सरफेस तो ये वाला था, ठीक है ना। तो डिस्टल सरफेस कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है ना, जो टेलस का जो बॉडी है इसकी जो सुपीरियर सरफेस है, ठीक। ये जो टेलस है इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है वो वाला, ठीक है ना। तो गाइज जो डिस्टल सरफेस होती है बेसिकली वो बनाती है हमारी बॉडी ऑफ टेलस, बॉडी ऑफ टेलस, ठीक है ना। गाइज यहाँ पर जो बॉडी ऑफ टेलस होती है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ये, क्योंकि अब हम डिस्टल सरफेस को डिस्कस करने वाले हैं। गाइज कुछ इस तरीके से है ये बॉडी ऑफ टेलस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके अंदर 3 फैसेट होते हैं गाइज। कितने फैसेट, 3 फैसेट होते हैं, जहाँ जहाँ पर हमारा ये मोर्टिस आर्टिकुलेट करता है, ओके। तो गाइज जो पहला फैसेट होता है हम उसकी बात करते हैं। गाइज एक फैसेट होता है इसमें लेटरल साइड में, ठीक है ना, और एक फैसेट होता है मीडियल साइड में, और एक फैसेट होता है सुपीरियर साइड में। क्लियर गाइज, ये एक जस्ट रफली डायग्राम है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास एनिमेशन नहीं है कि मैं आपको 3D में दिखा सकूं। जस्ट एज्यूम करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये टेलस है हमारी, ठीक है ना, और ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। तो टेलस की जो बॉडी होती है उस बॉडी पर लेटरल साइड में एक फैसेट होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं लेटरल फैसेट। एक मीडियल साइड में फैसेट होता है, उसको कहते हैं मीडियल फैसेट। और एक सरफेस होती है जो टेलस की बॉडी होती है, उसके ऊपर की तरफ एक सरफेस होती है जिसको हम कहते हैं ट्रॉक्लियर सरफेस। क्या होती है, ट्रॉक्लियर सरफेस। ये वाली जो सरफेस होती है ट्रॉक्लियर सरफेस। और गाइज यही सरफेस कहीं ना कहीं इस मोर्टिस के अंदर अच्छे से फिक्स होती है, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये जो हमारा लार्जर फैसेट होता है, सॉरी जो हमारा लेटरल फैसेट होता है, ये वाला फैसेट होता है लार्ज, ठीक है ना। तो लेटरल फैसेट क्या होता है, लार्ज। देखिए गाइज सिंपल सा एक ट्रिक लगा सकते हो, देखिए जो लेटरल मीन्स लेटरल में भी एल आ रहा है
तो लैटरल फैसिट होगा लार्ज, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मीडियल फैसिट, तो जो मीडियल फैसिट होता है वो होता है हमारा स्मॉल, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो ट्रॉक्लियर सरफेस है, ट्रॉक्लियर सरफेस जो होती है ये होती है हमारी एक तरीके से कॉन्वेक्स टाइप होती है, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस तो कॉनकेव है ना, तो ये थोड़ी सी कॉन्वेक्स टाइप होती है, ट्रॉक्लियर सरफेस होती है जिसके ऊपर हमारा ये पूरा का पूरा मोर्टिस स्लाइड करता है। लेकिन ये बात भी डिपेंड करती है कि हम वेट बेयरिंग में है या नॉन वेट बेयरिंग में है, ठीक है ना। तो गाइज ये तो था हमारा डिस्टल सरफेस। और गाइज जैसे कि मैंने अभी भी बताया था जस्ट आपको कि जो फिब्यूला है वो मोर डिस्टल होती है, मोर पोस्टीरियर होती है। ओके, सो दिस इज कंप्लीट जस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ द एंकल जॉइंट। अभी इसमें हम सबसे पहले इस वीडियो के बाद गाइज हम डिस्कस करेंगे लिगामेंट्स ऑफ द एंकल जॉइंट एंड कैप्सूल ऑफ द एंकल जॉइंट। सो गाइज यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड द लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए गाइज, ताकि मैं और भी ज़्यादा अपनी वीडियो को वायरल कर सकूँ।